रात भर की थकान के बाद थोड़ा लेट उठे और अभी हम सोनप्रयाग में हैं। सुबह आप मेरे पीछे देखिए यहाँ का व्यू। और अभी तैयारी कर रहे हैं नाश्ता करने की सभी टीम के साथ। हम हैं इस वक्त सोनप्रयाग की पार्किंग के पीछे और यहाँ हम देखने ये आए हैं कि ये पीछे का जो हमारे पीछे आप देख रहे होगे मलबा पड़ा हुआ है, ये उसी आपदा के समय में ये सारा जितना भी डैमेज हुआ है आपदा के समय में हुआ। अभी सरकारों की तरफ से ये रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन की जा रही ताकि ये पत्थर नीचे ना ढहे। और ये पीछे एक छोटी नदी है और हमारे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। ये सोनप्रयाग की जो पार्किंग है उसके जस्ट पीछे का एक नज़ारा है। अपनी कोई राय बताओ भाई, कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा ओके, नेचर बहुत अच्छा है यहाँ। ओके, तो सबको मज़ा आ रहा है। 10 बजे के करीब हम सोनप्रयाग से निकले हैं त्रिजुगी नारायण के लिए, जो कि सोनप्रयाग से करीब 10-12 किलोमीटर पड़ता है त्रिजुगी नारायण में। आगे की अपडेट आपको वहीं पे देंगे। अगर आप त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यह मंदिर सोनप्रयाग से करीब 12 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ ट्रैक रूट भी मौजूद है, जैसे घोटूर केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग के माध्यम से 5 किलोमीटर के छोटे ट्रैक जो घने वन क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये सब जो ट्रैक हैं ये भी मंदिर तक पहुंचने के लिए शामिल है। त्रियुगी नारायण मंदिर तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर निकटतम रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश पड़ता है, जिसकी दूरी यहाँ से 261 किलोमीटर के करीब है। त्रियुगी नारायण मंदिर में मसूरी से भी एक लोकप्रिय ट्रैकिंग या भ्रमण मार्ग है। मसूरी से आने वाला जो ट्रैक मार्ग है जिसमें 17 दिन की ट्रैकिंग शामिल है, उस क्रम में टिहरी, माला, बेलाक, बूढ़े केदार, घुट्टू, पनवाली कांता, त्रियुगी नारायण और केदारनाथ से गुजरती है। त्रियुगी नारायण मंदिर जो कि करीब 1980 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। भौगोलिक पट्टी सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि औसतन ऊंचाई वाले त्रियुगी नारायण और तोसी गांव के बीच 14 किलोमीटर तक फैली हुई, जो उगने के लिए अनुकूल कृषि अनुकूल परिस्थितियां बागवानी यहाँ पर होती है। जैसे फसलें जो होती हैं यहाँ पर, जैसे कि सेब और पत्थर के फल, 3 सर्दियों के महीने के दौरान क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर 2 किलोमीटर रह जाता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। अब वहाँ से हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। अब व्यू पॉइंट आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं और मनमोहक दृश्य हैं। बाकी आगे भी आपको अपडेट देंगे, बने रहिए। ये हमारे पीछे त्रियुगी नारायण मंदिर का जो द्वार है, अब यहाँ से ही हम प्रवेश करेंगे। ये मंदिर के प्रवेश द्वार से हम अंदर हो गए।
जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास यहाँ प्रसाद की दुकान है। जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो ये ले जाते हैं। यहाँ शिव जी महाराज की एक फोटो लगी हुई है। त्रियुगी नारायण में मंदिर में हमारी टीम आ गई है, पूरा ग्रुप। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भ्राता का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। इस मंदिर की एक विशेषता एक सतत आग है जो मंदिर के सामने जलती है। माना जाता है कि लौ दिव्य विवाह के समय से जलती है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। आने वाले यात्री इस हवन कुंड की राख को अपने साथ ले जाते हैं और मानते हैं कि यह उनके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगा। मंदिर के सामने ब्रह्मशिला के दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के अहाते में सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ है। इससे इसके पास के सारे पवित्र सरोवर भरते हैं। सरोवर के नाम हैं रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड व सरस्वती कुंड। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णुकुंड में मार्जन और ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह संभवतः 18,415 साल पूर्व इस मंदिर में त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग आज से करीब 17,900 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था। इसलिए यह तीर्थ स्थल किसी भी रूप में 17,900 वर्ष से पुराना ही है। संभवतः पूरी दुनिया में इससे पुराना धर्म स्थल कोई नहीं है। त्रियुगी नारायण शब्द 3 शब्दों से बना है। त्रय जिसका अर्थ है 3, युगी जिसका अर्थ है काल, और युग जिसका अर्थ है नारायण, विष्णु का दूसरा नाम है। हिंदू दर्शन में युग को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला युग सतयुग, और दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और अंत में कलयुग जो वर्तमान युग है। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ के मंदिर की शैली से मिलता जुलता है और इसलिए भी यह भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। वर्तमान मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। आदि शंकराचार्य को उत्तराखंड क्षेत्र में कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 2 फुट की प्रतिमा, साथ में धन की देवी लक्ष्मी और संगीत और सीखने की देवी सरस्वती है। मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और आपके सामने है पर्वतों की श्रृंखला, जो कि एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही है। यहाँ पर ठहरने के लिए कुछ लॉज भी उपलब्ध हैं। यहाँ जो यात्री बाहर से आते हैं वो रुक सकते हैं। अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और अपने अगले गंतव्य
स्थान तक पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं।